लाल किले की प्राचीर पे कहा कि हम अभी के जितने भी चिन्ह हैं उनको समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी का एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आज मीनाक्षी जी भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एनडीएमसी काउंसिल ने लिया। आगे की सारी मीटिंग की जो ब्रीफिंग या सब चीज रहे, मैं मीनाक्षी जी से निवेदन करता हूं। और आज की इस मीटिंग में हमारे साथ एनडीएमसी के चेयरमैन पीएस भल्ला जी, हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश जी, हमारे साथी मेंबर्स कल्याण जी, वैशाखा जी और सचदेवा जी। और मैं सीधा मीनाक्षी जी से निवेदन करता हूं कि आज की इस पूरी जो एनडीएमसी की मीटिंग का जो ऐतिहासिक फैसला उसके बारे में मीनाक्षी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलजीत जी। मैं इशारा कर रही थी आपको कि सेक्रेटरी हमारे सेक्रेटरी और महुआ के सेक्रेटरी उनका भी आप जिक्र कर देते तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग थी, एक स्पेशल काउंसिल की मीटिंग थी और मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। जो जनपद नाम था वो पहले समय में क्वींसवे हुआ करता था, तो उसको बदलकर जनपद कर दिया गया। लेकिन जो राजपथ है उसका जो पहला नाम है वो किंग्सवे हुआ करता था, तो किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ किया गया। तो बिल्कुल स्थापित होता है कि जो गुलामी मानसिकता थी उसको हमने आजादी के बाद भी कंटिन्यू किया और उसको हमने बढ़ावा दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोग इन पदों पर आते हैं, चाहे वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो, वो कर्तव्य से बंधे हुए लोग होते हैं। तो कर्तव्य का बोध नहीं करते हुए बल्कि उसका नाम अगर राजपथ रखा जाए तो यानी आप राज करने के लिए आए हैं। तो जो प्रेरणा है वो सबके मन में, जैसे अब मेरे साथ भल्ला जी बैठे हैं, साथ में सतीश जी, कुलजीत जी और अन्य हमारे सारे मेंबर्स बैठे हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और हमारी सबकी प्रेरणा जो है वो कर्तव्य बोध से हो। और प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आजादी के पूरे हुए, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज के, उसको हमें बदलना होगा। और जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण किया गया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट का निर्माण जारी है, और उस सेंट्रल विस्टा का निर्माण ही नहीं बल्कि वो प्रेरणा के रूप में हर भारतीय के मन में एक संदर्भ पैदा कर सके और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम सब लोग आने वाले भारत की तस्वीर अपने हाथों से निर्माण कर सके, यही हम सबकी प्रेरणा हो। और प्रधानमंत्री जी की कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। अब तक की जो सामाजिक समीक्षा रही उसमें हम अधिकारों की बात करते रहे, लेकिन भूल गए कि कर्तव्य अधिकारों का ही दूसरा हिस्सा है। अगर हम कर्तव्य से प्रेरणा लेकर अपना अपना कर्तव्य का पालन करें तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरे के अधिकारों का पालन खुद ब खुद हो जाता है। एक उदाहरण आज के डिस्कशन में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर पिता अपना कर्तव्य का पालन करता है तो बच्चों के अधिकार खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं, और अगर बच्चे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो पिता और बुजुर्गों के अधिकार अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जो है, जो दारोमदार है, वो अधिकार से हटकर अगर कर्तव्य पर होगा तो सबके अधिकार का भी पालन होगा और हम सब देश के प्रति, समाज के प्रति और हर तरीके के कर्तव्य में जुड़े रहे, चाहे वो जुड़े नहीं रहे बल्कि पूरा करें।
और आज हम सब ने बैठकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, इसको रेजोल्यूशन को पारित करते हुए दोबारा से, हम सब ने पढ़ा हुआ है लेकिन दोबारा से हमने उसको पढ़ा, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मेरा आप सबके माध्यम से यही आग्रह भी रहेगा कि हम सब लोग किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से लेकर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको दोबारा से पढ़ा जाए और देखा जाए। तो मेरे को तो पढ़कर वापस प्रधानमंत्री जी का जीवन सामने आया और मुझे लगा कि उनका जीवन ही कर्तव्य को समर्पित है, और वो कर्तव्य के भाव से, चाहे वो पोषण अभियान है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद से हमारे मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव है, और चाहे वो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की फ्रीडम स्ट्रगल और तिरंगा यात्रा और तिरंगे का तिरंगा, ये सब उसी से प्रेरित है। आज के दिन में हम सब शामिल हुए, हम अब सब का एक ही बात थी कि हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये भी हमारे कर्म में, हमारे नसीब में आना था कि काम हमारे हाथों से हुआ, और आज हम काउंसिल की मीटिंग इतना बड़ा निर्णय ले सके जो कि आने वाले भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। I will say the same thing for the English media in English, that today's meeting was a special meeting of NDMC. Here was the resolution was passed to change the name of Rajpath to Kartavya. The history of this region is that this entire region was surrounded by the imperialist powers, and post-independence, Janpath, which is called Janpath today, was called Queensway in earlier times, and it got changed to Janpath. But the Rajpath was called Kingsway and continued to remain as Rajpath. Now, post-independence, we chose the system of democracy. In democracy, whoever gets elected and whoever gets to be in position of executive officers, like we have Bhupender ji sitting as an IAS officer with us, everybody's inspiration has to be duty towards nation, our duty towards public, our duty towards people. And that inspiration was somewhere missing because people were taking these positions with the idea of doing Raj, with the idea of ruling over others. The idea of democracy is not to rule over others. The idea of democracy is participatory nature, and people need to be bound by the duties. And when we are bound by the duties, the fulfillment of duty on part of one person will automatically lead to completion of rights of the other people. A small example, while we were discussing this particular subject, we also discussed this. A small example was brought up, and the example is that if a father is complying with his duties towards his family, his children, automatically the rights of the children get to be fulfilled. And similarly, if the children are complying with their duty towards their father and parents or elderly people, automatically their rights get to be fulfilled. So the emphasis, instead of being adhikar-based or rights-based society, the Indian society is duty-based. We've had the history of Shravan Kumars in this country. We've had the example of Ram. We've had so many examples where people from the statecraft to personal lives have been duty-bound. And thus, inspiration needs to be brought forward, which is bound by the duty. I'm sure many of these things were in the minds. And as Prime Minister of India, Narendra Modi ji, already has spoken about it, that this is the time when we are celebrating Amrit Mahotsav. And this Amrit Kal needs to inspire all of us to take forward our duties and do whatever is needed towards the country. And if we go over the directive principles of state policies, especially 51A is reread, we will understand that today's decision is in line with subsection B, subarticle B and J, where
the inspiration has to be about freedom movement, respect for the constitution, respect for the national flag, and duty towards all. And that duty towards all for all times to come will inspire all Indians to be bound by the duties towards nation and society at large, and of course the family. And this is a big change in the thinking of governance, especially because in governance system, till now, post-independence, 75 years have gone past, and the inspiration came from ruling over our own people, ruling over the people of this country. From that mindset, the mindset needs to change, and it has to be duty towards our nation for all individuals, taking care of government property, taking care of public life, taking care of everybody. I mean, if we go over that, and if every citizen of this country complies with the duties, I think half the problem in this country will diminish, and that is going to be our inspiration. I'm very grateful to all my colleagues who are here. We all take inspiration from this, that we are all duty bound to serve our country, to serve our society, and without any discrimination of any nature, and we remain bound by the constitution of this country. Grateful to all, and grateful that we got an opportunity to be part of this historic moment, to be part of this historic decision. We can only say this was part of our karmas, good karmas, that it came in our share. It was our share. हमारे हिस्से में ये काम आया. हम तो भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ये मौका हमको मिला. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much. जय हिंद. Any questions? अभी से because resolution was passed, minutes have also been passed. सर्वसम्मति से वो काम. ये इसका था कहाँ से आया, तो दूसरा ये कर्तव्य पथ क्या एक साथ में लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, अलग अलग? कर्तव्य और पथ, कर्तव्य पथ, और साथ में जो है ये आइडिया तो हमारी इंस्पिरेशन तो प्रधानमंत्री जी ही है, क्योंकि ये बात वो कई बार कह चुके हैं, एक बार नहीं. उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही, हमारी अक्सर मीटिंग्स में ये बात कही, कई भाषणों में ये बात कही, और ये तो इंस्पिरेशनल मोमेंट है. Ma'am, there are few still some roads in NDMC area which are being contradicted for the names that they are. We'll discuss that another time. Not today. Not today. एक मीनाक्षी जी, एक प्रश्न मेरा है, ये आपने एक सराहनीय कदम उठाया है नाम बदलने का, लेकिन ये जैसे एनडीएमसी ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और इसमें एक 1975 की कुछ गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की, जिसमें ये दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को भी ये भेजा जाएगा. क्या ऐसी कोई टेक्निकल पॉइंट्स हैं? अगर ऐसा होता है दिल्ली सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? टेक्निकल पॉइंट्स में इसमें ऐसा है कि 99 में जो स्टेट नेमिंग अथॉरिटी थी, उस स्टेट नेमिंग अथॉरिटी ने लोकल बॉडीज को ये राइट दे दिया, और चाहे वो एमसीडी हो चाहे एनडीएमसी हो, वो नेमिंग और बट एज फार एज एनडीएमसी इज कंसर्न, जो आपने बोला कि 1975 की जो डायरेक्टिव्स है, वो डायरेक्टिव्स है कि रीनेमिंग कैन बी डन विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हमारा अधिकार है सेक्शन 11 में कि हम कोई भी नेमिंग और रीनेमिंग कर सकते हैं, लेकिन एनडीएमसी को डायरेक्टिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होंगी. आप ये देखिए कि राजपथ इस शब्द से क्या निकलता है, राजपथ, और दूसरा है कर्तव्य पथ. एक तरफ देश के राष्ट्रपति जो संविधान में पूरे संविधान के सर्वोपरि है, और अगर उस रोड से जाए तो लास्ट में वॉर मेमोरियल है. ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम सबका जो कर्तव्य है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, और गीता में जो कहा है हम सबको कर्तव्य के बारे में, हम सब संविधान के साथ बंध करके अपने कर्तव्यों को पूरा करें, और इस देश में लोगों को, जो लोग उस राजपथ, इस कर्तव्य पथ पर आए, उसके लिए वो देश के लिए प्रेरणा दें. मीनाक्षी जी, कल सेंट्रल विस्टा का भी तस्वीर सामने आएगी, तो आज क्या नाम वगैरह आज बदल जाएंगे? बिल्कुल बदलेंगे. आज ओवरनाइट
चाहे हमको काम करना पड़े, ये काम अभी से हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। We'll do it. Thank you. अब आज की प्रश्न भी आ गए और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो बड़ा संदेश देश और सबको कि कर्तव्य पथ ये क्योंकि सारे ऑफिसर्स को भी है, गवर्नमेंट मशीनरी को भी और हम सब के लिए भी है, तो आप सबका स्वागत है। चाय नाश्ते का बात करना आज की मीडिया का भी कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है। कहना चाहूंगा, सुनिए, मैं भी सदस्य हूँ NDMC का और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है कि कोई भी बात राष्ट्रहित में होगी हम उसका समर्थन करेंगे, हमने इसका समर्थन किया है। और जैसा कि माननीय मंत्री श्री जी ने बताया कि संविधान में सेक्शन आर्टिकल 51A में P और J कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सभी की जन भावनाओं का ख्याल रखेंगे। और क्योंकि ये संसद है, निर्माण है, ये ऐतिहासिक इतिहास के लिए, और इसमें बैठकर जो कार्रवाई करें वो संविधान को सर्वोपरि रखते हुए, मानवता का ख्याल रखते हुए उनका काम करेंगे और उसी कर्तव्य को चलते हुए लोगों का हित करेंगे, देश का निर्माण करेंगे। इसलिए हम सब ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है, क्योंकि राष्ट्र का नाम करने के लिए और कॉलोनियल पीरियड को हटाने का काम था। कोई भी काम जो राष्ट्रहित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण का मैं बधाई देता हूँ। मिनट्स ऑफ द मीटिंग। Minutes of the meeting. This is for the press. फोटो के लिए जो प्रिंट मीडिया के लिए।